अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल काशिफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी यूएसबी या पेन ड्राइव पर लॉक कैसे लगा सकते हैं, वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिस पीसी को ओपन कर लेते हैं। मैं आपको अपनी हार्ड ड्राइव चेक करवा देता हूँ। ये देखें 4 ड्राइव्स हैं। तो अब हम अपनी यूएसबी को इनपुट करते हैं। तो ये हमारे पास यूएसबी ड्राइव आ चुकी है। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसमें कुछ डाटा पड़ा, इमेजेस और पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह। ठीक है, तो हम इस पे लॉक लगाएंगे। तो आपने जस्ट माउस के राइट क्लिक से इसके ऑप्शन निकालने हैं। तो आपके पास यहाँ पर बिट लॉकर का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास बिट लॉकर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आप समझ जाएं कि आपकी विंडोज़ का वर्जन बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो आपको विंडोज़ को अपडेट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में आप अपनी विंडोज़ को अपडेट करें तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा। विंडोज़ को कैसे अपडेट करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है, चूज़ हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव। ठीक है, तो आपने यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव इस पर चेक इन कर देना है और यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप करना है। अब ये देखें मैं सिंपली आपको पासवर्ड ये डिजिट्स में टाइप करके दिखाता हूँ। तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एरर शो होता है कि हमें पासवर्ड लगाने के लिए अपर केस और लोअर केस लेटर्स दोनों की ज़रूरत होगी। उसमें नंबर भी होने चाहिए और स्पेशल करैक्टर्स भी, सिंबल और स्पेसिस ये स्पेशल करैक्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपका एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, बाकी आप स्मॉल वर्ड्स को यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद आप स्पेशल करैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे @ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और $साइन वगैरह। तो उसके अलावा आप डिजिट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये देखें हमें ये ऑप्शन शो हो जाता है, हाउ डू यू वांट टू बैकअप योर रिकवरी की। यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आपके पास रिकवरी की होनी चाहिए अपने पासवर्ड को रिकवर करने के लिए, वरना आपकी यूएसबी का तमाम डाटा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आते हैं। सेव योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में भी सेव कर सकते हैं रिकवरी की को, अगर आपने प्ले स्टोर में अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो दूसरा हमारे पास फिर ये आ जाता है प्रिंट द रिकवरी की। अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो वो रिकवरी की को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये तीसरा हमारे पास ऑप्शन है सेव टू अ फाइल। तो मैं इसी पर क्लिक करूँगा। ये हम अपने पीसी में एक फ़ाइल को सेव कर लेंगे जो इसकी रिकवरी की होगी। ठीक है, ये देखें ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है, तो सेव करते हैं। अब देखें यहाँ पर भी ऑप्शन हमें आ चुका है, योर रिकवरी हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये हमारे पास 2 ऑप्शन शो हो जाते हैं, इनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली और इंटायर ड्राइव। यानी कि सिर्फ डिस्क की स्पेस पर आप लॉक लगाना चाहते हैं या पूरी की पूरी ड्राइव पर। उसमें थोड़ा फास्ट प्रोसीजर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो इससे आपकी पेन ड्राइव या यूएसबी फुल इनक्रिप्ट हो जाएगी, उसकी आप स्पेस भी चेक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हम ऊपर वाली ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ये प्रोसीजर थोड़ा फास्ट होगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू इनक्रिप्शन मोड और कंपैटिबल मोड। ठीक है, तो हमें कंपैटिबल मोड को ही सिलेक्ट करना है। न्यू इनक्रिप्शन मोड को हम अपनी हार्ड ड्राइव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पीसी में हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंपैटिबल मोड को ही सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये देखिए स्टार्ट इनक्रिप्टिंग, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा डाटा तमाम इनक्रिप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन शो हो चुका है, इनक्रिप्टिंग हो रही है हमारी यूएसबी की। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमारी ड्राइव की इनक्रिप्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी यूएसबी इनक्रिप्ट हो चुकी है, तो अब कोई भी हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसको क्लोज करते हैं और अपनी यूएसबी को एक मरतबा अपने पीसी से निकालकर फिर से दोबारा हम इनपुट करते हैं। ये देखिए अब हमारी यूएसबी पर लॉक भी शो हो रहा है। तो ये हमारी यूएसबी ड्राइव इनक्रिप्ट हो चुकी है। अब इसमें से कोई भी डाटा हमारा एक्सेस नहीं कर सकता, इस पर लॉक लग चुका है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये देखें हम यूएसबी को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बिट लॉकर का ऑप्शन शो हो जाता है कि पहले आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करें फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। ये देखें मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया है। अब अनलॉक पर क्लिक करते हैं।
تو یہ دیکھیں اب ہماری USB سٹارٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی USB میں جا سکتے ہیں اور اس کے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہماری USB آ چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اسی لاگ کو دوبارہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. آپ نے رائٹ کلک سے آپشن نکالنا ہے اور یہاں پر مینیج بٹ لاکر پر کلک کرنا ہے. دیکھیں مینیج بٹ لاکر پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی ونڈو شو ہو جائے گی. تو آپ نے اب ٹرن آف بٹ لاکر پر کلک کر دینا ہے. ٹرن آف بٹ لاکر پر پھر سے کلک کریں تو یہ انکرپشن پھر سے ہوگی. جتنا ٹائم ہمارا انکرپشن میں لگا تھا تو اتنا ہی ٹائم ہمارا ڈیکرپشن میں لگے گا. اور رائٹ، تو یہ ہماری USB ڈیکرپٹ ہو چکی ہے. اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. اب ہم اپنی USB کو اوپن کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہم اپنی USB کو ایکسیس کر پا رہے ہیں. تو میں اپنی USB کو نکال کے پھر سے اپنے PC میں انپٹ کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں ہماری USB انپٹ ہو چکی ہے. اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی لاک شو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اپنی USB پر لاک لگا سکتے ہیں. اور ونڈو جو اپڈیٹ آپ نے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے، سیٹنگز میں آ جانا ہے اور یہاں سے اپڈیٹ اینڈ سیکیورٹی پر کلک کرنا ہے. آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن آن ہونا چاہیے ونڈو کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے پاز کیا ہوا تھا تو میں ریزیوم اپڈیٹ پر کلک کر دوں گا. آپ کے پاس یہاں پر آپشن شو ہوگا چیک فار اپڈیٹس، تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایرر شو ہوتا ہے ونڈو کی اپڈیٹ میں تو آپ کو ایک آپشن کو آن کرنا ہوگا. یہ دیکھیں PC کی آپ مینجمنٹ میں جائیں گے، مینیج پر کلک کریں گے تو پھر آپ نے سروسز اینڈ اپلیکیشنز کو اوپن کرنا ہے، اس کے بعد سروسز کو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ نے ونڈوز اپڈیٹ والی فائل کو ڈھونڈنا ہے. نیچے لاسٹ میں ونڈوز اپڈیٹ، تو اس پر ڈبل کلک کر کے آپ نے، اگر یہ آپ کے پاس آپشن ڈسیبل ہو تو اس کو آپ نے مینول کر دینا ہے اور اپلائی کر کے اوکے کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اپنی ونڈوز کو اپڈیٹ کر دینا ہے چیک فار اپڈیٹس پر کلک کر کے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.